उनसे कॉम्पीट नहीं करेंगी बस, बल्कि उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ये एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्चुअली ये बात, इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो हमने रिज़ल्ट देखने 2013 के 2018 के रिज़ल्ट तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि उस इंतखाबात को तो कोई नहीं मांगता, वो मानता, वो आरटीएस सिस्टम ख़राब होने वाला इलेक्शन था, ना जीतने वाला मानता है ना हारने वाला मानता है। तो 2013 के जो रिज़ल्ट थे वहाँ से, और सबको पता है कि किस पार्टी का कहाँ पे किसका असर रसूख है। तो जहाँ पर जो पार्टी ज़्यादा असर रसूख वाली होगी, दूसरी सारी पार्टियाँ जिनसे बातचीत है वो उनको मदद करेंगी, उनसे वहाँ पर कॉम्पीट नहीं करेंगी। ये इतनी अंडरस्टैंडिंग है। अब देखते हैं आगे कैसे बढ़ती है बात। बताइएगा, आपने इस्लामाबाद में पिटीशन फाइल की थी डिलिमिटेशन के हवाले से, उसमें फैसला भी आया था, तो उसका स्टेटस क्या है? क्या तब्दीली हुई है या उसी हल्काबंदी पे इलेक्शन होगी? नहीं, डिलिमिटेशन के हमारे फैसले, इस्लामाबाद ने तो हमारे हक में फ़ैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अभी उसके ऊपर कोई जो है नोटिफिकेशन नहीं किया है, तो हम उसके ऊपर उसको परसू कर रहे हैं। और मीटिंग्स में सारी बातें जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मानी थी, और उन्होंने कहा था ये प्रोसेस अपना लें, हम आपकी सारी बात मानते हैं। तो लेट्स सी कि वो जो हमने प्रोसेस तो अपना लिया, प्रोसीजर सारा कोर्ट में जाने वाला, कोर्ट से डिसीजन भी आ गया। लेट्स सी कि वो हमारे हलकों को ठीक करते हैं या नहीं करते, हमें उनकी नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। अच्छा, ये कोई फैसला हुआ है जो और लीडरशिप है और डिप्टी कन्वीनर्स है कि वो किस किस हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, फॉर्म वसूल करेंगे, कोई ऐसा फैसले हो चुके हैं? वेल, फैसले डेफिनेटली कन्वीनर हमारे जो हैं वो अल मकबूल साहब, उनके हाथ में सारे फैसले हैं, और जिसको वो जहाँ के लिए कहते चले जा रहे हैं, वहाँ पे लोग आपको जो है वो अपीयर होते हुए नज़र आएंगे, फॉर्म भरते हुए नज़र आएंगे। अभी तक तो मुझे पार्टी ने यहीं के लिए कहा है भाई, और फीस बड़ी ज़्यादा है यार, 30,000 रुपये देने पड़ते हैं, तो जो है वापस भी नहीं होगी ये। तो अभी तो मुझे यहीं का कहा है, और अभी इसलिए जब अगर कोई ऐसी बात होगी तो आपको पता चल जाएगा। एमकेएम इंतखाबी सरगर्मियाँ पहले से आगाज़ कर चुकी थी, तो कन्वीनर की जानिब से क्यों लेटर लिखा गया इलेक्शन कमीशन को इसको आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, हमने आगे बढ़ाने के लिए नहीं, देखो 2 दिन है ना, आज और कल, तो हमने डेट बढ़ाने के लिए नहीं कहा है। हमने तो कहा है कि भाई चूँकि हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं और इतने नए फेसेस भी, पुराने फेसेस भी, कि हमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है 2 दिन हमारे लिए कम है कि सब लोग जमा करा सकें। ये वरना जो ठंडी पार्टियां हैं तो वो तो फिर जो है वो आराम से 2 दिन में कर लेंगी। हमारा जो है वो हिसाब थोड़ा सा गर्म है अभी ना, बड़ा मामला, तो इसलिए तो हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो हमें ये दुश्वारी पेश आ रही है कि उनको 2 दिन में कैसे मैनेज करें, इसलिए नहीं बढ़ाएंगे, करेंगे कुछ ना कुछ करके दिन और रात। देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और पुलिस को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना है। अभी बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है किमाड़ी के NH 243 के हल्के में, और 3 हमारे साथी शहीद हुए हैं। अब से 40 दिन पहले जो है वो मंगोपीर के इलाके में हमारे साथी शहीद हुए हैं, और इससे पहले आज से 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले सोराब रोड पे हमारे ऑफिस पे अटैक हुआ। और हमने, आप देखेंगे सारे एपिसोड्स पे, तीनों एपिसोड्स पे हमने कोई रिटेलिएट नहीं किया कहीं पे भी, और हमने बहुत ही इस शहर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमने बहुत सब्र से काम लिया, और जो पुलिस है और इंतज़ामिया उसी से दरख्वास्तें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लोग रेड हैंडेड पकड़े गए, और हम चाहते हैं कि उनको करार वाकई सज़ा मिले। जुल्म किया है उन्होंने, और जो भी कर रहा है, जो भी पार्टी इन्वॉल्व है इसके अंदर, उसको एप्रीहेंड करना चाहिए, रोकना चाहिए। इसलिए कि इस शहर का अमन जो है वो बहुत कुर्बानियों के बाद वापस आया है। इसको वी वुड बी द लास्ट पर्सन, हम लोग आखिरी लोग होंगे जो खुदा न खास्ता इस अमन को कहीं से नुकसान पहुंचाएं। हम अपनी जानें दे रहे हैं, अभी हमारे साथियों की जानें गई हैं, लेकिन हमने कोई रिटेलिएट नहीं किया है। और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से लोग हैं उनको जो है वो ताकत दे, हिदायत दे, और वो हमें जो है इंसाफ करें। जहाँ तक बात की आपने दूसरी बात की, देखिए गॉन आर द डेज, ऐसा नहीं है। सब जो है बोलने में, सोचने में किसी को कोई इख्तियार नहीं। हम यकीन करें, आप लोग जब पूछते हैं तो मुझे ख्याल आता है, वरना हमें ख्याल भी नहीं आता। तो हम अपने कामों में मसरूफ़ हैं बहुत ज़्यादा। अमन की आपने बात की, हमने जब से देखा है कि तमाम कराची के मामला में अमन का जिक्र
है, चाइना कटिंग का, और सारा इल्ज़ाम एमक्यू पर आ जाता है। ऐसा लगता है कि कराची में तमाम की तमाम जमातें दूध की धुली हुई है। ऐसा क्या वजह है कि इस आपको उसको किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे इस असर में? नहीं, हमें ज़बान खल्क को नकाराए खुदा समझना चाहिए, और ज़बान खल्क जो है वो हमारे साथ है, और उसको पता है कि कौन मज़लूम है और कौन जालिम है। और जो ज़बान खल्क है वो जो अल्लाह की मखलूक है, इस शहर में आप देखिए हमने कितने बड़े बड़े जलसे किए। हम रोज़ाना की हमारी एक्टिविटीज़ है, किसी और की एक्टिविटी नहीं है। तो अगर खल्क हमारे साथ नहीं होती तो हम तो घरों से नहीं निकल सकते। तो हमें इस परसेप्शन पे जो दुश्मन और मुखालिफिन जो झूठ बोलते हैं, हमें इस पर ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं है कि जिन लोगों को वो वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके वर्गलाने में आ नहीं रहे। अवाम हमसे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना जुड़ती चली जा रही है, बल्कि सारी कौमियतों के लोग आज अगर सोराब बोर्ड पे हमारा इकबाल महसूद हमारा कैंडिडेट है तो पख्तून हमारे साथ है ना शहर के। आज अगर हम जो है वो मलीर के गोठों से सिंधी कैंडिडेट जो है वो खड़ा कर रहे हैं, लियारी में जो है वो हम अगर फ़र्ज़ करें सपोर्ट करते हैं और या हम अपना कैंडिडेट खड़े, तो हमारे पास बलोच हैं, सिंधी हैं, पख्तून हैं, तो लोग तो हमारे साथ हैं ना, और ज़्यादा जुड़ते चले जा रहे हैं। पहले तो आप ज़ुबानों की बुनियाद पर लड़ा भी लेते थे, अब तो ज़ुबानों की बुनियाद वाला चक्कर भी एमक्यूएम ने ख़त्म कर दिया। 22 की 22 जगहों पे हर ज़ुबान बोलने वाले की जगह से वो ज़ुबान बोलने वाला, वो एथनिक ग्रुप का आदमी एमक्यूएम के झंडे के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। शुक्रिया, थैंक यू। के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल जो कि कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे दौर में कराची जागता था, तरक्याती कामों पर भी तेजी से काम जारी था, आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इलाके सिर्फ पानी को ही तरस गए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 15 साल की हुकूमत की और सूरत हाल आवाम के सामने है।